अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव में गरीब नाई रहा करता था जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगा के लोगों की हजामत करता। मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। उसके पास रहने को न घर था, न बीवी थी, न बच्चे थे। सिर्फ एक चादर और एक तकिया उसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वो एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। उसकी आँख खुली तो हर तरफ शोरगुल था। वो उठा और स्कूल के साथ बनी टंकी पर चढ़ गया। चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेटकर लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा है, कोई जेवर लेकर भाग रहा है, कोई बकरियां तो कोई कुछ कीमती अशिया लेकर भाग रहा है। उसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। उसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो शख्स इस नाई के पास से गुज़रा और उसे सुकून से लेटे हुए देखा तो गुस्से से बोला, ओए साडी हर चीज़ उजड़ गई है, साडी जान ते बनी है ते तू इत्थे सकून नाल लम्मा पिया होया है। ये सुनकर नाई बोला, लाले अज ही ते गुरबत दी चस आई है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा, मगर फिर एक ख़याल आया कि शायद रोज़े महशर का मंज़र भी कुछ ऐसा ही होगा, जब तमाम इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल बात। एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, प्लाज़े, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, बंगले, सोना और जेवरात, मुलाजिम, पैसा, हलाल, हराम, ऐशो आराम, ज़कात, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल बात। इतनी चीज़ों का हिसाब किताब देते हुए पसीने से शराबोर और खौफ से थर थर काँप रहे होंगे, तब शायद इसी नाई की तरह गरीब उन अमीरों को देख रहे होंगे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, और शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे, अज ही ते गुरबत दी चस आई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर नेमत का शुक्र अदा करने की और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल और तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।